हाँ भाई जरा हमको भी तो दिखाओ। तो छोटे छोटे साधन लेकर के बच्चे आ जाते हैं, दिखाया, देखा, मैंने सुना। आचार्य ने कितना मार्मिक संबोधन दिया। हरिका ज्ञानमती माता जी ने तो अपना भाव रखा ही रखा, लेकिन आचार्य ने कितना आध्यात्मिक और कितना मार्मिक, कितना वात्सल्यमयी स्नेह युक्त संबोधन दिया। समझने वाले समझते हैं, सुनने वाले दंग रह गए। प्रभावना और प्रसन्नता का कितना वातावरण बना। यही विशेषता तो आचार्य श्री की है। और इसलिए मैं बार बार गुरुवर के बारे में कहता हूं। मैंने गुरु गरिमा शतक में आचार्य श्री के संदर्भ में, शतक आचार्य श्री पर लिखा है गुरु गरिमा शतक, उसमें 2 पंक्तियां इस तरह की लिखी। कई ग्रंथों को लिख करके भी ये गुरु निर्ग्रंथ कहाते हैं। क्या? कई ग्रंथों को लिखकर भी ये गुरु निर्ग्रंथ कहाते हैं, और निर्मोही होकर के भी ये सबको मोहित कर जाते हैं। स्वयं में निर्मोही हैं, लेकिन मोहित सबको कर जाते हैं। माता जी जितनी कल्पना करके नहीं गई होंगी, उससे ज्यादा प्रसन्नता का अनुभव उनको हुआ। रविंद्र जी जो उनके साथ में है, स्वयं इस संयोजना में रहे। उनका अपना निजी भाव भी था कि गुरुवर आचार्य श्री की वंदना माता जी को मिले। उन्होंने अपना संपर्क किया था। आचार्य श्री तो सहज आशीर्वाद सभी को देते हैं, और इस तरह से आचार्य श्री का अपना व्यक्तित्व समस्त बातों से ऊपर उठा हुआ है। 2 बिंदु आचार्य श्री ने बहुत प्यारे रख दिए, जिसमें सारा सार समाहित हो गया कि कुछ बातों को गौण कर देना पड़ता है, और कुछ बातों में अपन को मौन रहना पड़ता है। 2 शब्द आपने पकड़े हों तो पकड़े हों। अपन तो बहुत बारीकी से एक एक शब्द को पकड़ते हैं। और आचार्य श्री ने कितना सार गर्भित सामाजिक व्यवस्थाओं में बहुत सारी मान्यताएं होती हैं, मत मतांतर होते हैं। घर के 5 सदस्य भी एक रूपता में नहीं चल पाते हैं, इतनी बड़ी समाज है, भिन्न भिन्न विचारधाराएं हैं, भिन्न भिन्न प्रादेशिक पद्धतियां हैं। इन सभी बातों में ये सब गृहस्थ के काम हैं। अपना काम तो वीतरागता की पुष्टि होना चाहिए, अहिंसा की स्थापना होना चाहिए। अहिंसा और वीतरागता जैसा तत्व ही श्रेष्ठतम जिन शासन का तत्व है, और ऐसे तत्व की पुष्टि में ही मुनि समाज को उत्सुक रहना चाहिए, और ऐसे ही तत्व की पुष्टि में भव्यात्मा समस्त धर्मात्माओं को आगे बढ़ना चाहिए। ये संदेश तो हम लोग निरंतर देते ही देते हैं। आचार्य श्री ने अपने प्रिय संबोधन में, मधुर संबोधन में, मिष्ट संभाषण में, संबोधन में 2 शब्द कितने वजनदार और मार्मिक रखे कि किन्हीं किन्हीं बातों को गौण कर देना पड़ता है, और किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में मौन रहना पड़ता है। हम मौन हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस मान्यता के पोषक हैं। मौन इसलिए भी है कि कहने में क्षोभ विक्षोभ होते हैं, लोग सहमत भी नहीं होते। समय आने पर अपनी बात अच्छे तरीके से पूरी रखना, सच्चाई से रखना, वहाँ मौन रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभार कुछ बातों को टाल देना पड़ता है, उससे और बड़े बड़े काम भी हो जाते हैं। इस तरह से गौण और मौन का संदेश अपने आप में है। इसका मतलब है हमेशा मौन ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। समय आने पर तो अपनी शास्त्रीय भाषा में सारे सिद्धांतों को रखना भी चाहिए, गुरुवर रखते भी हैं। लेकिन हर समय पर
हर चीज को रखना उचित भी नहीं रहता है। ऐसा फलितार्थ घटित इन सब बातों में होता है। और फिर आचर्षि ने तो एक गाथा इस तरह की रखी जो सारे शास्त्र का निचोड़ है। नाना जीवा नाना कम्मा नाना होंति ओ लद्दी तम्मा वयन विवादो सग पर समयेसु माँ कुज्जा। जो आत्मा को हितकर लगे वो काम अपन करते जाएं, व्यर्थ के विवादों में ना पड़े। समय थोड़ा है, ऐसे थोड़े से समय में आत्मकल्याण के कार्य स्वयं करें और दूसरों को भी करने की प्रेरणा देते जाएं। वीतरागता का मुख्य हमारा धर्म है, अहिंसा का मुख्य हमारा धर्म है, राग द्वेष को बढ़ाने का धर्म नहीं है। मत मतांतरों को लेकर के ज़्यादा व्याख्याएं और खींचातानी करने का समय भी नहीं है। और फिर इन सब के बावजूद भी एक वीतरागता का जो तत्व मिला है, तो इस तत्व की पुष्टि में हम जितना संयम की ओर बढ़ सकें और जितना मिथ्यात्व और अज्ञानता मूढ़ताओं से बच सकें, यही हमारा श्रेष्ठ धर्म है। ऐसा संदेशा हमेशा हमेशा निकलता है। हालांकि इतनी सारी बातें गुरुवर ने कल नहीं कही थी, ये तो मैंने प्रासंगिक अपने भावों से और एक सहज जो संदेश पब्लिक को होना चाहिए वो है। ऐसा हमेशा आचार्य प्रवचनों में कक्षाओं में संदेश देते रहते हैं। तो राजा श्रेयांश जैसा पद कोई बोली आदि से नहीं, आहार दान का लाभ मिल जाए तो उसके बाद में श्रद्धालु अपनी भावना से क्या लगाना चाहता है, क्या लुटाना चाहता है, अपने द्रव्य का क्या उपयोग करना चाहता है, वो उसके ऊपर है। और ऐसा होता है। आचार्य की आहारचर्या संपन्न होती है तो क्या क्या देने को तैयार होते हैं लोग, लोटपोट होते हैं। आचार्य कहते हैं क्या लोटपोट हो जाओ है? आचार्य तो डांटता है, कैसा करता है, थोड़ा दूर हो, पीछे से करो, है ऐसा करना पड़ता है क्या? सावधानी रखो, देखो और कितने लोग खड़े हैं, वो ऐसा वैसा करने को तैयार है। ऐसा नहीं, पीछे से धीरे से दूर हो, देखो कितने सारे लोग खड़े, व्यवधान नहीं होना चाहिए। ऐसा करते थे। हम ये बोलना चाहते, हम वो बोलना चाहते, हम ये देना चाहते, महिलाएं अपने आभूषणों को उतार उतार करके हमारा इसमें लगा दो, हमारा उसमें लगा दो। कमेटी वाले खड़े हैं, कमेटी वाले, हाँ अम्मा जी लिखाओ नाम तुम्हारा, हाँ दादाजी क्या बोलना तुम्हारा, हाँ दादाजी क्या बोलना, हाँ बेटा तुम्हारी तरफ से क्या। कमेटी वाले करते रहते हैं। आचार्य श्री को कुछ करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। कहने की तो बहुत दूर की बात, उनको देखने और सुनने की भी फुर्सत नहीं रहती है, फिर भी लोग लगाते हैं, लुटाते हैं। कल कह रहे थे ना आचार्य श्री, देखो तो यहां पर कितना कितना मिल रहा है। एक एक दो दो ब्राह्मी सुंदरी बनाने को लोगों को कितनी चिंता करना पड़ती है। पंच कल्याणक है, एक एक दो दो एक एक ब्राह्मी सुंदरी बन जाएं, कौन बनेंगे कौन बनेंगे। और आचार्य श्री कहते हमारे पंच कल्याणकों में 50-50 60-60 ब्राह्मी सुंदरी बन जाती हैं बिना किसी को कहे। ये बुंदेलखंड की देन है ऐसा कह रहे थे आचार्य श्री। और क्या कहा कि चाहे चेतन और चाहे अचेतन ग्रस्त कुछ भी देता है, हमारे पास कुछ नहीं रहता। अचेतन का तो कोई काम ही नहीं है। आचार्य ने शब्दों में कहते कहते कह दिया, हमारे पास कुछ नहीं है, रख करके चले जाओ, दे दो, जहां लगना वहां लगा दो, जिसका है उसको लगा दो, कुछ लेना देना नहीं, हमारे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, ऐसा कह दिया आचार्य ने। अब बताओ इसका मतलब और क्या है? बहुत बड़ी बात है, जोरदार बात है। कहने का मतलब यह है कि संत का स्वभाव सहजता का है।
और निष्प्रहता आचार्य श्री के स्वभाव में शुरू से ही है। निष्प्रहता, अलिप्तता, वही पहचान उनकी आज भी बनी हुई है। राजा श्रेयांश को युगादि पुरुष आदिनाथ मुनिराज को पहला आहार दान देने का सौभाग्य मिला। सिलवानी पंचकल्याणक में योग ऐसा बना कि जो पात्र राजा श्रेयांश बना उसका श्रेयांशी नाम था, श्रेयांशी नाम था। अब बताओ, अभी भी एक योग है, श्रेयांशी नाम था। ऐसा करके पंचकल्याणक बड़ी प्रभावना के साथ संपन्न हो रहा था। गुरुवर आचार्य श्री आहारचर्या को निकलते थे। सभी परिवारों के भाव रहते हैं, परिवारजन लाभ भी लेना चाहते हैं, लेकिन जिस तरफ पंचकल्याणक हो रहा था वो स्थान थोड़ा मूल मंदिर से, गांव से दूर था। वहां वाले भी लोग चौका लगाते थे, भाव भाते थे, क्या करें कैसे करें, क्या करें कैसे करें, ऐसा विचार करते करते और अब उनको लगे शायद आचार्य श्री आ नहीं पाएंगे क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत है, मेन बाजार वहां पर है, खूब सारे चौके वहां पर हैं, उतने चौकों को पार करके आचार्य श्री के इस तरफ आना कठिन जैसा लग रहा है। फिर भी प्रयास करो, अपना पुरुषार्थ करो, करते रहे। आचार्य श्री के ख्याल में था, क्योंकि जिन परिवारों का योगदान रहता है कार्यक्रमों में उनका ख्याल तो रखना ही पड़ता है। इतनी उदारता से समाज काम करती है तो उनको आशीर्वाद भी मिलता है। खास जन्म कल्याणक के दिवस पर, जबकि थोड़ा सा लोग अच्छे उत्साह से भीड़ भाड़ मनाते हैं जन्मोत्सव में, ऐसा दिवस था, तो उस दिन उनको और भी उम्मीद नहीं कि आज तो और भीड़ भाड़ है, तब भीड़ भाड़ है तो आज तो आचार्य श्री आ ही नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी तैयारी तो थी, आए आचार्य श्री तो अच्छा है। और ऐसा करते हुए आचार्य श्री जैसे ही मंदिर से निकले, सब छोड़ते छाड़ते देखते हुए, मुस्कुराते हुए बढ़ते 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 और लक्ष्मी चंद जी संजय कुमार के परिवार को पड़गाहन करने का सौभाग्य मिल गया। आहार भी बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। अगला दिन फिर चर्चा का विषय, अब किसके यहाँ आहार होगा, किसके यहाँ आहार होगा, किसके यहाँ आहार होगा। बड़ी तैयारियां, बड़ी भावनाएं, भगवान आज दीक्षा लेंगे राजपाट, राज दरबार, ये वो ऐसा वैसा। और अगले दिन मंदिर से निकले, ऐसा संयोग कम बनता है, जो संयोग बना उसकी मैं बात कर रहा हूं। 5 दिन के पंचकल्याणक में एक दिन एक पात्र के यहाँ तो हो गए, लेकिन आज और किस महापात्र को मौका मिलेगा इस उम्मीद में लोग थे। लेकिन एक आज के दिन जो अवसर मिला वो कुछ अलग ही हो गया। ये तो बड़े बड़े पात्रों में बोली लेने वाले दान दाता आदि आदि सब हो गए, लेकिन अगले दिन जो क्रम बना तो जिस जगह बना वहाँ नन्ही देवरी से राजा राम जी आदि का परिवार आया हुआ था। ब्रह्मचारिणी बबीता सिमला दीदी वगैरह भी खड़ी थीं और उनकी बुआ का घर था। और ऐसा करके ज्ञानचंद जी साइकिल वालों का परिवार, और वहाँ पर सभी लोग खड़े हुए थे। अब संयमी परिवार का ध्यान आचार्य श्री पर चला गया, आचार्य श्री का ध्यान गया। और इतनी भीड़ में आते 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 प्रयास तो सभी लोग करते हैं, भाव करते हैं, और आचार्य श्री ने संयम के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले त्यागी वृत्तियों का ध्यान रख करके अगले दिन दीक्षा दिवस था ना भगवान का, तो संयमी के यहाँ पर आहार होना चाहिए, तो त्यागी वृत्तियों ने पड़गाहन कर लिया। उम्मीद से परे काम हो गया। लेकिन संयोग क्या बना? संयोग ये बना कि आज जो यहाँ हुआ है और कल जो वहाँ हुआ था वो दोनों बहनें बहनें थी, यानी साड़ू भाई के यहाँ हार हो गया।
ये और एक चर्चा का विषय बन गया, भैया इतने कम दिनों में ये कैसे योग बन गया कि पहले दिन जन्म कल्याणक पर लक्ष्मीचंद जी के यहाँ और दीक्षा कल्याणक पर ज्ञानचंद जी के परिवार में हो गया। ऐसा करके सभी लोगों ने आहार दान दिया। आचार्य श्री कभी कभी पंच कल्याणकों में दान दातार पात्रों को भी महत्व देते हैं और कभी कभी व्रती परिवारों को भी महत्व देते हैं। विधि तो ऐसी बात है कि वह विधि तो कभी कभार मन में विशेष भाव लेकर के जब ली जाती है तो फिर उसकी परीक्षा होती है। और सामान्यतया तो नवदा भक्ति ही विधि है, मूल तो नवदा भक्ति ही है। दाता के 7 गुण मिलें और नवदा भक्ति से यदि वह पड़गहन कर रहा है तो मूल आहारचर्या तो यही संपन्न, इसके आगे कुछ देखने की जरूरत थी नहीं। लेकिन अब पहले ही वाला चौका वाला कहे कि हम तो रोज ही कर रहे हैं नवदा भक्ति और सब कुछ है, तो फिर आगे क्यों बढ़ रहे हो? तो फिर कहेंगे नहीं भैया, एक दुकान हो गई तो अब दूसरी दुकान भी देखेंगे, तीसरी दुकान भी देखेंगे, हैं? जब सब बराबर तुम्हारे में है और सभी में है तो फिर तो देखेंगे। लेकिन मूल चर्या तो नवदा भक्ति से होती है। ये सामग्री जो गृहस्थ लेके खड़ते मांगलिक होते हैं, हाँ इसमें भी कुछ विचार बना लिया जाता है कि ये हो या वो हो। लेकिन जब कभी विशेष रूप से ये विधि ली जाती है तो यह फिर एक सामान्य से भी मिल जाती है और कभी कभी परीक्षा भी हो जाती है। तो परीक्षा हो जाती है तो फिर परीक्षा देना भी पड़ती है। फिर अब ऐसा नहीं कि अब विधि तो ले ली है और मिल रही नहीं है तो अब फिर भागम भाग और परेशानी पर परेशानी, फिर यहाँ फिर वहाँ, फिर यहाँ फिर वहाँ, और जब तक विधि नहीं मिले तब तक नहीं। फिर इतना लंबा शास्त्र का कथन नहीं है। यदि विधि ले ली है, मिल गई तो बहुत अच्छी बात, और नहीं मिल पाई तो फिर ज्यादा आना जाना, ज्यादा इस चौके उस चौके में देखना, 2-2 4-4 बार चक्कर लगाना, फिर श्रावक पसीना पसीना हो रहा है, समाज पसीना पसीना हो रही है, और उससे भी ज्यादा पसीना पसीना महाराज जी हो रहे हैं। तो ये कोई विधि जमती नहीं है। हाँ आपने ले ली कोई बात नहीं, ले सकते हैं, कठिन भी ले सकते, सरल भी ले सकते, ले ली। अब मिल गई सहज तो बहुत अच्छी बात, और नहीं मिली और भाग्य की परीक्षा हो ही रही है तो फिर ज़्यादा परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 बार अपने गांव मोहल्ले में घूम लो और मिल गई तो ठीक है, नहीं तो अपनी बसतिका में वापिस आ जाओ। यही मूल विधान है और इसी में विधि का महत्व भी है। विधि का महत्व उतना ही है कि मिल जाए तो ठीक, अब मिल तो रही नहीं है, अब मिलाने में लगे हैं तो मिलाने में लगे रहेंगे तब तो फिर विधि का महत्व खत्म हो जाएगा।